हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर जो आपका सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले बच्चों हमने 2.1 और 2.2 में डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे 2.3 में। देखिए बच्चों, 2.2 में हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था और उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में हम बात करेंगे किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर बात करेंगे बच्चों, ठीक है। और फंक्शन क्या है बच्चों, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। इट्स मींस अगर ए और बी क्या है बच्चों, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और इन दो नॉन एम्प्टी सेट की हेल्प से मैं ऑर्डर पेयर का कलेक्शन कर रहा हूं। और वो जो ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है ना बच्चों, वो इसको क्या कर दे बच्चों, सेटिस्फाई कर दे। जो आर का मतलब जो ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन होगा, अगर वो ए कार्टेशियन बी का क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा। या फिर अगर रिलेशन बनना है किसी एक सेट से, तो वो जो आर के अंदर ऑर्डर पेयर होंगे वो अगर ए कार्टेशियन ए के क्या होंगे बच्चों, सबसेट होंगे। तो जो ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन है बच्चों, क्या कहलाएगा आपका, रिलेशन कहलाएगा। इसी रिलेशन का जो स्पेशल टाइप है वो क्या कहलाएगा आपका, फंक्शन। अब स्पेशल टाइप का क्या मतलब है बच्चों, देखिए बच्चों, जब हमारे पास ए और बी के हैं दो नॉन एम्प्टी सेट है, इन दो सेट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब जब हमने रिलेशन जनरेट कर दिए और वो जो रिलेशन है ना बच्चों, वो इस कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। और ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो इट्स मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी। तो जब हम ए सेट का और बी सेट का आपस में क्या बना रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, तो उस केस में अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज बन जाए सेट बी के पास, तो हम कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो एक स्पेशल टाइप का है। इट्स मींस वो क्या है आपका, फंक्शन है। अब देखिए बच्चों, इसको हम डिटेल में समझते हैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से। ध्यान से देखिए बच्चों, ए और बी मेरे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है और ये मैंने आपको एक रिलेशन बना दिया। तो ए के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, चार एलिमेंट है। क्या इन चारों एलिमेंट का यूज रिलेशन में हुआ, हाँ हुआ, ठीक है। वन पे इमेज क्या है 5, टू पे कितनी है 7, थ्री पे कितनी है 9, फोर पे कितनी है 10। इट्स मींस ए के पास जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट की इमेज भी बन रही है। और कौन सी इमेज बन रही है बच्चों, यूनिक इमेज बन रही है। इट्स मींस ये रिलेशन तो है बच्चों, और ये रिलेशन इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन भी है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। देखिए बच्चों, ए के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, 4 एलिमेंट है। क्या इन चार के चार एलिमेंट की इमेज बनी, यस, इन चारों एलिमेंट की इमेज बनी, ठीक है जी, इमेज बन गई। ये पहली कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब देखते हैं क्या इन चारों एलिमेंट की यूनिक इमेज है या नहीं। यूनिक इमेज का मतलब होता है कि इंडिविजुअल एक एक्स पे एक ही वाई होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 1 के पास कितनी इमेज है 1, 2 के पास भी 1, 3 के पास भी 1, 4 के पास भी 1। इट्स मींस ए के सारे एलिमेंट की कौन सी इमेज बन रही है बच्चों, यूनिक इमेज बन रही है। इट्स मींस ये रिलेशन भी आपका फंक्शन है और ये रिलेशन भी आपका फंक्शन है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। ए के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, सेट ए के पास 5 एलिमेंट है। क्या इन 5 के 5 एलिमेंट का यूज रिलेशन में हुआ, हाँ हुआ। 5 के 5 एलिमेंट का यूज रिलेशन में हो गया। अब देखते हैं 1 के पास कितनी इमेज है, एक, 2 के पास भी क्या है बच्चों, एक, 3 के पास भी एक इमेज, 4 के पास भी एक इमेज, 5 के पास भी एक इमेज। बेशक 2 और 4 दोनों के पास सेम इमेज है, पर इंडिविजुअल 2 के पास कितनी इमेज है, एक। सिमिलरली 4 के पास कितनी इमेज है, एक। इट्स मींस ये रिलेशन भी है और ये रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। इट्स मींस ये क्या है आपका, फंक्शन भी है, क्योंकि इस बात को क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। अब देखिए बच्चों, ए के पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। क्या इन चार के चार एलिमेंट की इमेज बन रही है, हाँ, इन चारों एलिमेंट की इमेज बन रही है। और कौन सी इमेज बन रही है बच्चों, यूनिक इमेज बनी। बेशक इन चारों एलिमेंट की सेम इमेज है 5, बट इंडिविजुअल 1 के पास कितनी इमेज है 1, 2 के पास भी 1, 3 के पास भी 1, 4 के पास भी 1। इट्स मींस ये रिलेशन आपका फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो हमें देखना होता है कि ए सेट के पास जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का रिलेशन में यूज भी होना चाहिए और सबकी कौन सी इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज। बी के पास कोई एलिमेंट बच रहा है, नहीं बच रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। तो देखिए बच्चों, ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। और क्या इन चारों एलिमेंट का यूज रिलेशन में हुआ, बिल्कुल हुआ, इन चारों एलिमेंट का यूज रिलेशन में हुआ। अब देखते हैं कि इनकी यूनिक इमेज है या नहीं। 1 जो एलिमेंट है इसकी कितनी इमेज है बच्चों, 2 इमेज हैं। एक 1 की इमेज 5 भी है और 1 की इमेज 7 भी है। इट्स मींस ये रिलेशन तो है बट ये आपका फंक्शन नहीं है।
ऐसे ही बच्चों बात करें इसी एग्जाम्पल नंबर 6 की, तो इन चारों एलिमेंट का यूज रिलेशन में हुआ तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी। अब देखने हैं कि इन चारों एलिमेंट की यूनिक इमेज है या नहीं है। तो देखिए 2 के पास कितनी इमेज, 1, 3 के पास 1 और 4 के पास कितनी इमेज है, 2। इट्स मीन्स ये तो मैनी वाली इमेज हो गई, तो यूनिक इमेज नहीं है। इट्स मीन्स ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो ए के पास कितना एलिमेंट है बच्चों, एलिमेंट तो एक्चुअल में 5 है बट इमेज कितने की बनी बच्चों, 4 की बनी। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी वाली बात तो सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रही, तो यूनिक इमेज तो बात की बात है। इसका मतलब दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल। ए के पास जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का यूज भी होना चाहिए और इंडिविजुअल उन सबकी क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज। पर यहाँ पे 5 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको रिलेशन के स्पेशल टाइप के बारे में समझ में आ गया होगा। और रिलेशन का जो स्पेशल टाइप है जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे, इट्स मीन्स वो आपका फंक्शन है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन पे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ रिलेशन दिए हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो रिलेशन आपको दिए है ना, तो आपको चेक करना है कि रिलेशन आपके फंक्शन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इट्स मीन्स ये आपका फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। अब चेक करते हैं ये आपका रिलेशन दिख रहा है। तो 2 के पास एक इमेज, 5 के पास एक इमेज, 8 के पास 1 इमेज, 11 के पास, 14 के पास, सबके पास एक एक इमेज है। इट्स मीन्स ये रिलेशन भी है और रिलेशन का स्पेशल टाइप भी है, तो ये फंक्शन भी आपका कहलाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 के पास एक इमेज, 4 के पास एक इमेज, 6 के पास एक, 8 के पास 4, 10 के पास 5, तो इन सभी एलिमेंट के पास एक एक इमेज है। इट्स मीन्स यूनिक इमेज बना रहा है, तो ये रिलेशन तो है, साथ साथ में ये रिलेशन का स्पेशल टाइप भी है। इट्स मीन्स इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखिए बच्चों, जो 1 एलिमेंट है 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 है। इट्स मीन्स 1 की यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो रीजन क्या देंगे कि 1 हैज 2 इमेज 3 एंड 5, सो इट इज रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन। क्योंकि फंक्शन के लिए क्या होता है बच्चों, यूनिक इमेज होना कंपल्सन है। ठीक है, इसका मतलब रिलेशन है बट फंक्शन नहीं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 की। अब देखिए भाई, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में ना हमें क्या बताना है, अगर वो फंक्शन है तो उसका डोमेन और क्या बताना है आपको, रेंज भी बताना है। और सबको आपको पता है कि जब हमारा रिलेशन या फंक्शन जनरेट हो जाता है तो उसमें जो x के एलिमेंट है बच्चों वो क्या है, आपके डोमेन है। तो इस सेट का डोमेन क्या होगा बच्चों, 2, 5, 8, 11, 14, 17, क्योंकि फंक्शन कि डोमेन और रेंज, रिलेशन के डोमेन और रेंज में कोई डिफरेंस नहीं होता, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन में। ठीक है, तो जब आपका ये फंक्शन बन गया तो इसमें जो एलिमेंट आपके x के हैं वही क्या है, आपके डोमेन है। और रेंज क्या है बच्चों, 1। और इसमें डोमेन क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और रेंज क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है बच्चों, तो आपका डोमेन भी हो गया और आपका रेंज भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि प्रीवियस के अंदर यहाँ से कई क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे स्पेशली फोकस कीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है यह आपका है मॉडुलस या एब्सोल्यूट फंक्शन है। ठीक है भैया, एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलर फंक्शन क्या होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो आज हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो fx इक्वल टू मॉड x। देखिए बच्चों, हम थोड़ा इस पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जरूरी नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी आ सकते हैं, तो हम पहले मॉडुलस फंक्शन पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर fx इक्वल टू मॉड x इस टाइप से कोई कंडीशन है, या ऐसे है, या बच्चों x प्लस 1 है, सो या बच्चों 2x माइनस 1 है, इस टाइप के जो फंक्शन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इनकी एक क्वालिटी होती है बच्चों कि यहाँ पे हम x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, पर इसका सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इट्स मीन्स अगर मॉड के अंदर हम 0 पुट करें तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। कोई भी अगर हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो सॉल्व करके आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। क्योंकि जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है वो किसी भी नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों,
तो अब हमारे पास ये कुछ मॉडुलस फंक्शन दिए हुए हैं और इनके हमें डोमेन और क्या निकालना है बच्चों, रेंज निकालना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका हमें निकालना है क्या बच्चों, डोमेन। तो डोमेन का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन में हम x की जगह क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जिन वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ सारी वैल्यू क्या कहलाती है बच्चों, डोमेन कहलाती है। इट्स मीन्स अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, 0 पुट करने से भी हमारा आंसर डिफाइंड हो रहा है। और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर किस में आएगा बच्चों, पॉजिटिव में। और नेगेटिव पुट करूंगा तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव में। इसका मतलब x की जगह मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को पुट करने से क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो हर वो वैल्यू जो इस फंक्शन में पुट कर सकता हूं वो सारी वैल्यू क्या कहलाती है बच्चों, डोमेन कहलाती है। तो हम बोलेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, जिसको हम कह सकते हैं -∞ से +∞ ओपन इंटरवल। और आप इसको याद भी कर सकते हैं बच्चों, जब भी आपके पास कोई भी मॉडुलस फंक्शन दिया हो तो उसका डोमेन हमेशा क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। अब बात करते हैं रेंज की। देखो बच्चों, रेंज में दो बातें होती हैं कि मॉडुलस फंक्शन के बाहर या तो साइन पॉजिटिव होगा या तो मॉडुलस फंक्शन के बाहर साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मॉडुलस फंक्शन के बाहर साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो उसकी रेंज क्या होती है। पर दोनों कंडीशन में बच्चों, चाहे बाहर साइन नेगेटिव हो चाहे बाहर साइन क्या हो, पॉजिटिव, उसकी जो डोमेन आता है वो ऑलवेज क्या होता है बच्चों, रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज की। हम इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन का निकालते हैं रेंज। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी तो y कितना आएगा, 0। x की वैल्यू मैंने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दी तो x पॉजिटिव में आएगा। और x की जगह अगर मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी तो भी y क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो मॉडुलस या एब्सोल्यूट फंक्शन होता है वो किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो इट्स मीन्स इसकी जो रेंज आएगी बच्चों क्या आएगी, y सच दैट y बिलोंग्स टू R। y रियल नंबर तो होगा बट वो रियल नंबर आपका आएगा 0 या 0 से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपके पास कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो उसका डोमेन ऑलवेज क्या होता है, रियल नंबर। इट्स मीन्स -∞ से +∞। ठीक है, चाहे बाहर साइन नेगेटिव हो चाहे बाहर साइन क्या हो, पॉजिटिव हो। और अगर आपके पास कोई भी मॉडुलस फंक्शन है उसकी रेंज हमेशा क्या आती है बच्चों, 0 या 0 से ज़्यादा। ये कब, जब आपका साइन क्या होगा, बाहर पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर साइन नेगेटिव है तो रेंज क्या आएगी बच्चों, खुद सोचिए। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया तो y हमारा 0 आएगा। अगर मैंने x की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करी है तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बट इसके बाहर साइन क्या है, नेगेटिव। इट्स मीन्स उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पुट किया +2, तो ये तो +2 आएगा, पर बाहर साइन किसका है, माइनस का। और अगर मैंने यहाँ पे -2 भी पुट कर दिया तो इसका आंसर तो प्लस में आएगा, पर बाहर साइन किसका है, माइनस, और फिर से नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जब कोई मॉडुलस फंक्शन आपको दिया हुआ हो और उसके बाहर साइन क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसकी जो रेंज आती है ना बच्चों, वो है तो एक रियल नंबर ही, बट हमेशा 0 या 0 से क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन हमेशा क्या होता है, एक रियल नंबर, और रेंज हमेशा 0 0 से ज़्यादा होगी किन केसेस में, जहाँ पे मॉड के बाहर साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और 0 0 से कम होगी जब मॉड के बाहर साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो मुझे समझ में आता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी 2 के सेकंड पार्ट की। और 2 का जो सेकंड पार्ट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखिए और डिटेल में समझिए। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। क्या है आपका, स्क्वायर रूट फंक्शन। ये कुछ इस टाइप से होते हैं बच्चों, √x, x+1 है ना, या मैंने कहा 2x - 3, या मैंने कहा 9 - x²। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास जो भी है स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, और किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन का अगर हमें डोमेन और रेंज निकालनी है तो इसको आप डिटेल में समझिए बच्चों, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखिए बच्चों, हमें जैसा कि छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि रूट के अंदर अगर कभी भी कोई नंबर नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं ये इमेजिनरी नंबर है। इट्स मीन्स ये नॉट पॉसिबल है। ये नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है,
और इसी नॉट पॉसिबल नंबर को हम पॉसिबल बनाते हैं बीइंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो एक फर्दर टॉपिक है, ठीक है। पर फिलहाल हमें पता है कि अगर रूट में कभी भी कोई नंबर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए भाई, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो आपके माइंड में एक ही डर बैठना चाहिए कि इस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी। इट्स मीन्स हमें एक्स की ऐसी वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करनी है जिससे इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन तभी जिएगा जब वो नॉन नेगेटिव होगा, इट्स मीन्स वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो ध्यान दीजिए, एक तो होता है कि हम अपने मैनुअल मेथड से सोचें कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या रखें कि हमारा आंसर नेगेटिव ना आए, और एक होता है बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड जिसमें कोई भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन निकालें तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को वो एफ एक्स जो होगा हमारा वो 0 से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ये कॉमन सी बात है। तो इसका मतलब रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 या 0 से ज़्यादा। इट्स मीन्स हम अगर x की जगह 0 या 0 से ज़्यादा वैल्यू पुट करें तो हमारा y कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब इसका जो डोमेन है बच्चों वो एक रियल नंबर तो है, बस रियल नंबर में इंस्ट्रक्शन क्या है कि 0 या 0 से ज़्यादा आएगा। अब बात करते हैं रेंज की। अब रेंज का क्या मतलब होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, जब हम किसी फंक्शन में x की जिन वैल्यू को पुट करते हैं वो वैल्यू क्या होती है आपकी, डोमेन, और उन वैल्यू को पुट करके जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या कहलाती है, हमारी रेंज। इट्स मीन्स हमें पता है कि इस फंक्शन में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, या तो 0 या 0 से ज़्यादा। इट्स मीन्स जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारा y कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, और 0 से ज़्यादा हम कोई भी वैल्यू पुट करें 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है, तो हमारी वैल्यू y की हमेशा 0 से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब इसकी जो रेंज होती है बच्चों वो आएगी 0 या 0 से ज़्यादा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा ये पार्ट कवर हो गया। अब बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में समझिए, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर लिया गया। मैंने पहले उसका एक फाउंडेशन बनाया आपके लिए ताकि उसको आप समझ जाएंगे तो डिटेलिंग अच्छी हो जाएगी आपके लिए। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। तो मुझे पता है भैया एफ एक्स, जब भी आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए और हमें उसका डोमेन और क्या निकालना है बच्चों, रेंज निकालना है, तो करना क्या है आपको, उस पर्टिकुलर फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से क्या करना है, कंपेयर करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। आप जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू आएगी या तो -1 या तो उससे ज़्यादा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर x की जगह हम या तो -1 पुट करेंगे या तो इससे ज़्यादा, क्योंकि अगर हमने x की जगह -1 या इससे ज़्यादा वैल्यू पुट करी तो हमारा y ऑलवेज या तो 0 आएगा या क्या आएगा, पॉजिटिव, इट मीन्स नॉन नेगेटिव आएगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया बच्चों, इसका डोमेन हो गया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x की वैल्यू -1 या इससे ज़्यादा। अब बात करते हैं रेंज की, और रेंज तो आप याद भी कर सकते हैं बच्चों कि जब भी आपके स्क्वायर रूट का फंक्शन के अंदर लीनियर फॉर्म हो, इस स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर कौन सी फॉर्म हो, लीनियर फॉर्म दे रखी है, तो इसकी रेंज हमेशा क्या आती है बच्चों, 0 या 0 से ज़्यादा। और सिमिलरली हम इस वाले पार्ट को भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे ये है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा x 3/2। इसका मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्या होगा बच्चों, 3/2 या तो उससे ज़्यादा, और रेंज क्या आएगी बच्चों, 0 या 0 से ज़्यादा। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुई बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है, √9 माइनस x², ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए, तो अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट, सेकंड पार्ट जो सबसे बढ़िया पार्ट है इसका, f(x) √9 माइनस x²। अब देखिए बच्चों, ये हमें बिल्कुल डिटेलिंग समझ में आ गया कि जब भी हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट का फंक्शन दिया होगा, ठीक है, और उसका डोमेन और रेंज हमें निकालना है, हमें पता है स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, जो होता है वो क्या होता है, 0 या 0 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि f(x) को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ,
लास्ट के 3 क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको हम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये आपकी क्या है बच्चों, नंबर लाइन, ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा 0 से, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, और इसको कंपेयर करें तो x की वैल्यू आएगी -3। तो x की दो वैल्यू आएंगी -3 और +3, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर लाइन पे कौन कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे x की जगह पुट करूं कि मेरा जो आंसर आए वो नॉन नेगेटिव आए, इट्स मीन्स या तो 0 आए y या 0 से ज्यादा आए। अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले चेक करते हैं -3। अब देखिए बच्चों, अगर मैं x की जगह पे -3 पुट कर दूं तो 9 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों, 0, इट्स मीन 0 आ गया। और 0 नॉन नेगेटिव होता है, इट्स मीन्स ये वैल्यू हमारी पॉसिबल है। इसका मतलब x की जगह में -3 तो पुट कर सकता हूँ, ये कंफर्म हो गया। अब चेक करते हैं कि -3 के लेफ्ट में हम डिफाइंड हैं या -3 के राइट में हम डिफाइंड है। अब -3 के लेफ्ट में क्या आता है बच्चों, -3 के लेफ्ट में आएगा -4, और अगर हमने x की जगह -4 पुट कर दिया तो ये 16 हो जाएगा, तो -7 इट्स मीन गलत हो जाएगा क्योंकि रूट में नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी नंबर है और ये नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में चले आता है। इसका मतलब -3 हम पुट कर सकते हैं, -3 से लेफ्ट में हम कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि -3 के राइट में पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। -3 के राइट में क्या आएगा बच्चों, -2, और अगर आपने यहाँ पे -2 किया तो 9 माइनस का 4 √5, इट्स मीन्स ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो -3 पे हम पॉसिबल हैं, -3 के लेफ्ट में किसी भी वैल्यू पे हम पॉसिबल नहीं है, और -3 के राइट में हम पॉसिबल है। अब बात करते हैं 3 पे, 3 यहाँ पे करेंगे तो 9 में से 9 गया 0, इसका मतलब 3 पे भी हम डिफाइंड है। अब क्या करते हैं 3 के राइट में या 3 के लेफ्ट में, 3 के राइट में क्या आएगा बच्चों, 4 पुट करेंगे तो रूट में नेगेटिव आएगा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब 3 के लेफ्ट में हम 2 पुट करेंगे तो पॉसिबल। इसका मतलब इस पूरी नंबर लाइन पे अगर मैं x की जगह पे -3 से +3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा जो y आएगा वो एक नॉन नेगेटिव आएगा, इट्स मीन 0 है, 0 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमेन होगा बच्चों वो एक रियल नंबर होगा, बट -3 से +3 के बीच में होगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और रेंज निकालने का एक तरीका और भी है, फिलहाल हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर रेंज निकालनी है तो इतना तो हमें कॉमन लिखना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है जी। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैं x की जगह -3 से +3 तक की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। और अगर मैं -3 से +3 तक की सारी वैल्यू x की जगह पुट कर दूँ तो मेरा y मिनिमम से लेकर मैक्सिमम क्या आ सकता है, वही मेरी क्या होगी बच्चों, रेंज। तो जब मैं x की जगह -3 से +3 के बीच में सारी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा जो y आएगा ना बच्चों, वो क्या आएगा बच्चों, 0 से 3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी बच्चों, रेंज होगी। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, इन सबका डायरेक्ट फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ आपको कि अगर इसकी जगह कुछ ऐसा आ जाए बच्चों, मैंने कहा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आए तो डिटेलिंग कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन अगर आपका 1 मार्क्स में आया तो कैसे करेंगे, आप सीधा लिखेंगे डोमेन क्या आएगा बच्चों, एक रियल नंबर और -4 से +4 के बीच में। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज भी एक रियल नंबर तो आएगी, बट 0 से 4 के बीच में। सोचो अगर यहाँ पे बच्चों क्या आएगा 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। इट्स मींस डोमेन आपका -5 से +5 होगा और रेंज आपकी 0 से 5 होगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से भी इनको डिटेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो बच्चों बहुत आसान है, आपका लड्डू क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में बहुत सारे कर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, fx = 2x - 5 अराइव द वैल्यू ऑफ ये। तो कुछ नहीं करना इसमें, ये आपके पास fx एक फंक्शन दिया हुआ है और उसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो करना कुछ नहीं है, जहां पे वेरिएबल x है वहां पे एक बार क्या पुट कर दीजिए 0। तो इसका मतलब fx = क्या है 2x - 5। तो f0 का मतलब है x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो आंसर क्या आएगा -5। सिमिलरली सेकंड पार्ट में यहाँ 7 पुट कर देंगे, थर्ड पार्ट में यहाँ पे -3। और ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, इन्हें कराने की कोई रिक्वायरमेंट मुझे लगती नहीं है, ठीक है। चलो
अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, टी सी 9c/5 प्लस का 32 है और फाइंड करना है T0, T28, T-10। इट्स मीन्स ये जो आपका T है, इस T में C की जगह, C क्या है, टेम्परेचर सेल्सियस के लिए है, तो जहाँ जहाँ आपका C है वहाँ पे एक बार 0 पुट करिए, एक बार यहाँ पे 28, एक बार यहाँ पे -10, तो इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। और इसका जो फोर्थ पार्ट है बच्चों, उसमें क्या करना है, वो कह रहा है TC212 है तो C निकालना। इसका मतलब हमें पता है कि जो TC है वो है 9c/5 प्लस 32 और TC कितना है बच्चों, 212। तो करना क्या है आपको, C निकालना है, तो यहाँ से 32 माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, यहाँ 3 कितना होगा, 8 आ गया, और ये 1, और 9, ये 5 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 100। तो C कितना हो गया आपका 100 आ गया बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है फाइंड द रेंज। आपके पास एक 3 फंक्शन दिए हैं बच्चे और आपको क्या करना है, इसमें इनकी रेंज फाइंड आउट करनी। अब देखिए बच्चों, डोमेन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन में जिन जिन वैल्यूज को मैं पुट कर सकता हूँ बट नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, नॉट पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सारी वैल्यूज डोमेन होती हैं और उन वैल्यूज को पुट करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आती है वो हमारी रेंज होती है। तो देखिए, तो हमारे पास कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, fx इक्वल टू 2 माइनस का 3x, तो fx इक्वल टू 2 माइनस 3x, और कह रहा है कि x क्या लेना है आपको, रियल नंबर, बट कौन सा रियल नंबर बच्चों, 0 या 0 से ज्यादा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें क्या करना है इसमें, हमें सीधी सी बात है रेंज निकालनी। रेंज का मतलब है कि भैया x की जगह अगर मैं 0 या 0 से ज्यादा, सॉरी x की जगह मैं 0 से ज्यादा कोई भी वैल्यू पुट करूं तो मेरा y क्या आएगा, और जो मेरा y आएगा वो y की जितनी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है वो सारी पॉसिबिलिटी क्या कहलाएंगी, मेरी रेंज कहलाएंगी, ठीक है। तो हम पता है कि थोड़ी देर हम मान लेते हैं कि जो fx है वो y के बराबर है, ठीक है बच्चों। हम क्या करते हैं, x को सेपरेट कर लेते हैं, तो अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि जो x है ना बच्चों, हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2 माइनस 3, सॉरी 2 माइनस y/3 ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। और ये 3 हमारे यहाँ आ जाएगा तो मल्टीपल में 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y हमारा या तो हमारा 2 से कम आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 से कम। दोबारा समझ लीजिए, हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या निकालना है, रेंज है। रेंज का मतलब y निकालना है, और हमें पता है कि जो fx होता है किसके बराबर होता है बच्चों, y के बराबर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले fx को y मान लिया, x को सेपरेट कर दिया, क्योंकि हमें x की कंडीशन दे रखी है, और जो हमारा x है वो क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0, तो ये x की वैल्यू है, तो इस x की जगह पे मैंने 2 माइनस वाई अपॉन 3 ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया। और जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे बोथ साइड, तो 3 तो कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0। अब माइनस के y को अगर राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 से कम। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज आएगी ना बच्चों, वो क्या आएगी, आएगी तो एक रियल नंबर ही, और y क्या आएगा, 2 से कम, ठीक है बच्चों। इसका मतलब हम x की जगह अगर 0 से ज्यादा कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो y हमेशा 2 से कम आएगा, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x क्या है, रियल नंबर है। देखिए ध्यान से देखिए, ये ऑरल कुछ क्वेश्चन नहीं प्रकार से देखा जाए तो बच्चों x क्या है, एक रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है कि x की जगह आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, और 0 भी। अब देखिए बच्चों, थोड़ा नॉर्मल समझते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं समझने के लिए। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लाइट मान लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मुझे पता है x क्या है, एक रियल नंबर, इट्स मीन्स x को मैं 0 भी एज्यूम कर सकता हूँ, कोई भी पॉजिटिव नंबर और कोई भी नेगेटिव। अब देखिए बच्चों, अगर हमने x इक्वल टू क्या मान लिया, 0, तो y की वैल्यू आएगी 0 प्लस 2, y कितना आएगा बच्चों, 2। अब देखिए, और x अगर मान लीजिए लेस देन 0 है, x की वैल्यू अगर 0 से कम है पर उसका स्क्वायर करेंगे तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव, तो y हमेशा पॉजिटिव क्या आएगा, y हमेशा 2 से ज्यादा आएगा बच्चों।
तो जब x हमारा 0 से कम होगा उस केस में y हमेशा क्या आएगा बच्चों, 2 से ज़्यादा आएगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन, अगर x ग्रेटर देन 0, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे को 0 से ज़्यादा कुछ भी पुट कर दें तो उसका स्क्वायर करके वो 2 में प्लस करेंगे तो 2 से ज़्यादा आएगा। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो y ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, 2 होगा। इसका मतलब ये है कि हम x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दें तो हमारे जो y आएगा ना बच्चों, वो क्या आएगा बच्चों, या तो 2 आएगा, ये 2 से क्या आएगा, ज़्यादा, उससे कम आ ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारी जो रेंज है ना बच्चों, इसमें जो हमारी क्या आएगी, रेंज आएगी, वो रेंज आएगी हमारी सब y सच दैट y बिलोंग्स टू r और y की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा। क्यों, देखिए बच्चों, हम मिनिमम क्या पुट कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि x रियल नंबर, इसका मतलब यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर और कोई भी नेगेटिव। तो 0 करने पे y कितना आ रहा है, 2, और अगर कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करें बट इसके ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू को 2 में प्लस करके 2 से ज़्यादा ही तो आएगा। ठीक है जी, इसका y 2 से ज़्यादा आएगा। और अगर हम यहाँ पे x की जगह कोई भी वैल्यू 0 से ज़्यादा पुट कर दें, उसका स्क्वायर करने पर 2 में प्लस करेंगे तब भी 2 से क्या आएगा, ज़्यादा। इसका मतलब y मिनिमम क्या आएगा, 0 या 0 से ज़्यादा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। ये देखो सिंपल, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, x, इसका मतलब y इक्वल टू x है, और x क्या है, एक रियल नंबर। इट्स मीन्स जो वैल्यू हम x की यहाँ पे पुट करेंगे वही वैल्यू क्या आएगी, y की। अगर x को 0 मानेंगे तो y भी क्या आएगा, 0। x अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो y भी क्या आएगा, नेगेटिव, और x अगर पॉजिटिव है तो y भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब x एक रियल नंबर है, इसका डोमेन है, तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, y सच दैट y बिलोंग्स टू r। इसका जो रेंज आएगा वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.3 को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।